किसी गांव में एक नामी व्यक्ति था जिसका नाम रमेश था। एक दिन रमेश अपने घर से बाहर निकला और अचानक देखा कि एक अज्ञात यात्री उसके गांव में आया है। यात्री की आंखों में अद्भुतता थी और उसकी वाणी से भी अनूठापन छूट रहा था। रमेश ने उस यात्री को अपने घर में बुलाया और उससे उसकी कहानी सुनने का अनुरोध किया। यात्री ने कहा, मैं एक यमदूत हूं जो यमराज के आदेशों के अनुसार लोगों की आत्माओं को नए जगहों पर ले जाता हूं। रमेश ने आश्चर्य से कहा, क्या आप मुझे यमराज के पास ले जा सकते हैं? मुझे उनसे कुछ सीखना है। यात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य, लेकिन यह यात्रा कठिन हो सकती है और आपको तैयार रहना होगा। रमेश ने स्वीकार कर लिया और दोनों ने यमराज के पास की ओर अग्रसर होने का निर्णय किया। इसके बाद उनकी यात्रा ने एक अनूठे सफर की शुरुआत की, जिसमें उन्हें कई रोमांचक और शिक्षाप्रद अनुभवों का सामना करना पड़ा। यमराज के दरवाजे पर पहुंचकर रमेश और यात्री को अनेक विचित्र प्रेत प्रेतियों का सामना करना पड़ा। यमराज के समक्ष प्रेत प्रेतियों की शिकायतें सुनने के बाद रमेश को यमराज ने एक बहुत महत्वपूर्ण सीख सिखाई। अंत में रमेश और यात्री ने यमराज के द्वार को पार किया और उन्होंने एक अनूठा अनुभव प्राप्त किया जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। इस कहानी में रमेश के रूप में हमें सीख मिलती है कि विश्वास और साहस से संघर्ष किया जा सकता है और यह हमें नई और अद्भुत अनुभवों को खोजने की साहसिकता देता है। एक बार की बात है, किसी गांव में एक नौजवान योद्धा नामक सर्वेश्वर रहता था। उसने अपने जीवन का प्रारंभ एक साधारण गांव में किया, लेकिन उसके मन में एक उत्कृष्ट और अद्भुत क्षेत्र की खोज थी। एक दिन उसने यमराज के बारे में सुना और उसे अपने जीवन का निर्देश बनाने का निर्णय लिया। सर्वेश्वर ने अपने संग एक विशेष यात्री को चुना और उन्होंने यमराज के दरवाजे की ओर अग्रसर होने का निर्णय किया। उनकी यात्रा में अनेक प्रशिक्षण और अनुभव शामिल थे, जिनसे वह एक अद्भुत योद्धा बना। यमराज के सामने पहुंचकर सर्वेश्वर को विचित्र और अद्भुत दृश्यों का सामना करना पड़ा। यमराज के दरवाजे के पीछे एक अद्भुत लोक होता था, जिसमें अनेक चमत्कारिक और अनोखे प्राणियों का निवास था। यमराज ने सर्वेश्वर का स्वागत किया और उसे अपने लोक की यात्रा करने का अनुमति दी। सर्वेश्वर ने अद्भुत दृश्यों को देखा और उनसे नए अनुभवों का आनंद लिया। यमराज ने सर्वेश्वर को अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने का भरपूर अवसर प्रदान किया। सर्वेश्वर ने अपनी निरंतर उत्साह, साहस और धैर्य से यात्रा किया और वह एक अद्भुत योद्धा के रूप में उभरा। अंत में सर्वेश्वर ने यमराज की कृपा प्राप्त की और उनके प्रसाद के साथ अपने गांव की ओर लौट गया। वह अब एक नए और उत्कृष्ट जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार था और वह अपने जीवन को एक नई दिशा